नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में और टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं, आप कैसे अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके काफ़ी हद तक बहुत सारे टैक्सेस बच सकते हैं मतलब आप जितने पे कर रहे हो उससे वो थोड़े से कम लगेंगे। बस इतना ही फ़र्क आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको ज़ीरो कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, वो लगेंगे ही लगेंगे, बट आप उनको थोड़ा-सा कम कर सकते हो कि कम टैक्सेस में आप अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हो और एक कह सकते हैं अपने प्रॉफ़िटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हुआ क्या था कि परसों मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने जो लॉट साइज है एनएससी ने वो रिड्यूस किए हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के। तो न्यू लॉट साइज के बाद आपका सीन ये ऐसा रहेगा कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले आप जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते थे अब आप उतनी क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए आपको अपने लॉट साइज को डबल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है आपके ब्रोकरेज टैक्सेस ये सारे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ब्रोकरेज बचाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप एसएएस में अकाउंट खुला के यहाँ पे आप इजीली अपना जो प्राइसिंग है उसको एक फ़िक्स कर सकते हो 1999 में या फिर 999 पर मंथ में, जिससे कि आपकी ब्रोकरेज बहुत हद तक सेव हो जाएगी। यानी साल की आपकी ब्रोकरेज 12-13 हज़ार रुपये में यहाँ पे निपट जाएगी, जो कि अभी एक्चुअल में आप हो सकता है लाख 2 लाख तक पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है टैक्सेस का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो आपके बेसिकली आपका ही पार्ट है। अगर प्रॉफिट होगा आपको मिलेगा, लॉस होगा तो वो आपकी जेब से जाएगा। बट ये जो ब्रोकरेज और टैक्सेस होते हैं ये कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी चार्जेस होते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज एक ऐसा पार्ट है जो आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिट का 60% या 50% तक ड्रॉ डाउन कर देता है। और इसके बाद आता है टैक्सेस, जो कि आपके कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 to 20% पार्टिसिपेट करता है आपके प्रॉफिट और लॉस में। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो हम इस वीडियो में टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रोकरेज सेविंग का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आप एसएएस में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं और यहाँ पे अगर आप रेफरेंस कोड यूज़ करते हैं PY118 तो आपके कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेस की। तो टैक्सेस का सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं, देखो कैलकुलेट करते टैक्सेस लगते कैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाता हूँ तो यहाँ पे हम ज़ीरोधा का खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग एफ.एन.ओ में ट्रेड करते हैं, तो हम एफ.एन.ओ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एफ.एन.ओ में ही आप अपने टैक्सेस को बचा सकते हो, फ्यूचर्स में नहीं बचा सकते। क्योंकि फ्यूचर्स में क्या है, लॉट साइज एक ही होता है, मतलब एक ही पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हिसाब से आप ट्रेड कर रहे होते हो। बट एफ.एन.ओ में आप ऑप्शंस में अपने टैक्सेस को बचा सकते हो, जो कि 90% लोग ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप कैसे बचा सकते हो। देखो अगर यहाँ पे मैं निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा में जाता हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेरे को पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करता हूँ। स्लाइटली आउट ऑफ द ऑप्शन में काम करने का जो मेरा रीज़न है, आज आपको वो क्लियर पता चल जाएगा कि मैं क्यों आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करता हूँ। तो उसके पीछे के कुछ रीज़न थे, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टैक्सेस, ठीक है। अब लेटर सपोज निफ्टी अभी 22,500 पे चल रहा है, ठीक है, 22,500 पे चल रहा है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि अगर मेरे को लेटर सपोज कोई पुट खरीदनी होगी तो मैं क्या करूँगा, एटलीस्ट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट बाहर जाके पुट खरीदता हूँ। अगर मेरे को कॉल खरीदनी होगी तो कम से कम निफ्टी में मैं 200 पॉइंट बाहर जाके कॉल खरीदूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 22,500 की जो पुट है वो 94 रुपीज़ की चल रही है और 22,300 की जो पुट है वो 39 रुपीज़ की चल रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ज़्यादातर लोग जो चीज़ सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि आप एट द मनी या फिर इन द मनी में काम करो, ठीक है ना। मैं नॉर्मली ये चीज़ बोलता हूँ कि आप एट द मनी इन द मनी में काम मत करो, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में काम करो, तो उसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। वो चीज़ क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो 22,300 की पुट चल रही है 39 रुपीज़ की, ठीक है। हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाते हैं, मान लीजिए मैंने इसको 39 पे ही ख़रीदा और 39 पे ही मैंने बेच दिया और क्वांटिटी जो है मेरी वो है 1000, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखो कि आपकी जो ब्रोकरेज लगी वो 40 रुपये लगी, ठीक है। एसटीटी टोटल यहाँ पे लगी 24 रुपीज़ की, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगे 39 का, जीएसटी लगा 14 रुपीज़ का, सेबी चार्जेस लगे 0.08, स्टैम्प ड्यूटी लगी 1 रुपये की। टोटल टैक्सेस कितना हो गया? 118 रुपये, ठीक है। 118 रुपये के आपका ये खर्चा हो गया, जिसमें कि अगर हम बात करें टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस की, वो ये आपके यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे तो इसमें जो आपका सेक्शन है वो टैक्सेस का 118 रुपये है। जब आप 39 रुपीज़ का आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और सेम प्राइस पे उसको सेल कर देते हो 1000 क्वांटिटी पे, ठीक है। अब अगर ये क्वांटिटी आपकी 1000 की, मान लो दिन के 10 ऑर्डर होते हैं, तो जाहिर सी बात है 10,000 हो गया, तो 10,000 पे आपका 764 रुपीज़ के टैक्सेस आपके लगे हैं, ठीक है। टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस आपके ये हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो चीज़ आप फॉलो करते हो कि एट द मनी इन द मनी में खरीदना, तो मैं एक ये आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन था, अब मैं इन द मनी का ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इन द मनी के ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो इन द मनी क्या है या एट द मनी क्या है, 22,500 एट द मनी है, 94 रुपीज़ का चल रहा है, ठीक है। 94 रुपीज़ का चल रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि अभी जो आपने जो टैक्सेस दिए वो आपके इतने लगे हैं 764 रुपीज़ के, ठीक है। टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपके 764 रुपीज़ के लगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो एट द मनी का ऑप्शन है 94, उसकी वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। तो 94 मैंने डाला, अभी 764 है, ध्यान रखना, 94 और 94। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो नेट पीएनएल जो आपका टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस कितना पहुँच गया आपका 1774, यानी आपका ऑलमोस्ट जो 774 था वो 1000 रुपये और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे आपका एसटीटी बढ़ गया, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लग गए, यानी जो टर्नओवर चार्जेस है आपके वो लग गए। बिकॉज ये दोनों चीज़ें बढ़ी तो आपका जीएसटी भी यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। सेबी चार्जेस जहाँ पे उस केस में 0.08 थे, अब ऑलमोस्ट 1.88 हो गया। स्टैम्प ड्यूटी जहाँ पे 1 रुपये थी, वहाँ पे अब 28 रुपये हो गई है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने ऑप्शंस महंगा खरीदा है, तो महंगा ऑप्शन होने की वजह से क्या है, टर्नओवर जो है वो आपका बढ़ गया और आपके चार्जेस भी बढ़ गए। तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर आप थोड़ा सा, मतलब आप आपका व्यू मान लो मार्केट गिरेगा, ठीक है, आपका व्यू है मार्केट गिरेगा, तो आप एट द मनी ना खरीद के थोड़ा सा अगर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी खरीदते हो जाके, तो आपके जो टैक्सेस होंगे वो थोड़े से कम लगेंगे, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। और खासकर स्कैल्पिंग में तो ये चीज़ होती है कि एट द मनी में ही ज़्यादातर लोग काम करते हैं, तो आपके टैक्सेस टर्नओवर चार्जेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एक दो दिन अगर ख़राब हुआ, एक दो दिन आपको लॉस हुआ, तो एकदम से आप बहुत पीछे चले जाते हो, क्योंकि आपके टैक्सेस चार्ज बहुत ज़्यादा लग चुके होते हैं, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग चुकी होती है, तब आप थोड़ा-सा कह सकते हैं अपने जो अकाउंट है उसको बहुत तेज़ी से ड्रॉ डाउन होते हुए देखते हो। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि अगर आप थोड़ा-सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करोगे, तो आपके टैक्सेस कम लगेंगे। लेट अस सपोज़ मान लीजिए जैसे मैंने बोला 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट में, 200 पॉइंट से बाहर ही मैं ज़्यादातर टाइम काम करता हूँ, 200 पॉइंट के अंदर काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे को अपने व्यू के हिसाब से प्रॉफ़िट मिलता है कि मेरा व्यू अगर मान लीजिए मार्केट गिरेगा, तो मेरा व्यू अगर सही होगा तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे को आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्रॉफ़िट और भी ज़्यादा बना के दे सकता है, अगर मेरा व्यू सही है। और अगर मेरा व्यू गलत है, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में टाइम वैल्यू लगती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं लगती है जितनी एट द मनी इन द मनी में लगती है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 200 पॉइंट नहीं, करीब-करीब 300 पॉइंट बाहर जाके काम किया, मतलब 22,200 की पुट खरीदी जो कि 24 रुपये की है। तो आप देखोगे यहाँ पे 24 डालता हूँ यहाँ पे मैं, तो आप देखो सिर्फ कितने रह गए, 487 रुपीज़ आपके टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे रह गए हैं। इसमें हो सकता है आपकी ब्रोकरेज भी इंक्लूड हो, अगर हम देखें तो करीब करीब 290, 390 और 440 और 40, हाँ ब्रोकरेज इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ये जो नेट पीएनएल आ रहा है वो इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, यानी ये 40 रुपये की जो ब्रोकरेज है ये इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑर्डर को हम यहाँ पे
क्या कर रहे हैं, हम प्रेफर कर रहे हैं, एक ही ऑर्डर गया और निकला, यानी हमारी 10,000 क्वांटिटी गई और निकली, उस हिसाब से यहाँ पे 487 है। तो यहीं पे अगर मान लो आप कोई इन द मनी जाके काम करता है, मान लो 22,600 की पुट पे काम करता है जाके, जो कि 141 रुपये की है, अगर उसको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप देखिए इस केस में क्या होगा। 141 पे बाई किया, 141 पे सेल किया। अब आप देखो, समझ रहे हैं आपने, अगर मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने दिन भर में 1000 क्वांटिटी पे आपने 10 ऑर्डर डाल दिए, अगर आपने सेम प्राइस पे ही बेच दिया है सब कुछ, तो भी आपको 2,637 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इन द मनी एट द मनी में ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज है कि आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत जल्दी दिखने लगता है, अगर आपकी डायरेक्शन सही होती है। आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा देर में दिखता है, बट आउट ऑफ द मनी में आपके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, जैसे कि आपका जो प्रीमियम डिके होगा वो बहुत धीरे धीरे लगेगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी में गलत होते हो ना, तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ड्रॉ डाउन नहीं होगा, जितना आपका एट द मनी इन द मनी में होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है, अगर आप आउट ऑफ द मनी में काम कर रहे हो और मार्केट आपके फेवर में चला जाए बहुत अच्छा, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, यानी आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन इजीली 5 टाइम 6 टाइम बहुत इजीली हो जाता है, अगर आप थोड़े से भी आपके व्यू को सही तरीके से आप जज करते हो मार्केट को, जो कि एट द मनी इन द मनी में इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डेल्टा जो है ऑलरेडी 1 के करीब है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो 0.20 0.30 होता है, बट सडनली जब मार्केट फेवर में जाता है तो डेल्टा जंप होने की वजह से उसके प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आउट ऑफ द मनी बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली मेरा व्यू ये रहता है, अगर मैं कोई ऑप्शन खरीद रहा हूँ, क्या वो इन द मनी हो सकता है? अगर वो इन द मनी हो सकता है, उस हिसाब से मैं ऑप्शन को प्रेफ़र करता हूँ ऑप्शंस के अंदर, ठीक है ना? तो जो ऑप्शन इन द मनी हो सकता है, उसके हिसाब से मैं अपनी ट्रेड को प्लान करता हूँ। नॉर्मली कभी-कभार ये छोटी स्कैल्पिंग के लिए भी होता है, कभी-कभार थोड़ा होल्डिंग के लिए भी होता है। जैसे राइट नाउ जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्च से लेके अभी तक टिल का, इसमें क्या है, थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग ही करनी पड़ती है। तो मैं 200 पॉइंट ना जाके 100 पॉइंट ही बाहर जाके काम कर लेता हूँ। समझ रहे हैं? 100 पॉइंट ही जाके बाहर काम कर लेता हूँ। जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, विक्स थोड़ा-सा बढ़ चुका होगा, मार्केट में मूव बड़े-बड़े आ रहे होंगे, 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, इस टाइप का होगा, तो उस टाइम में थोड़ा-सा 300 पॉइंट बाहर जाके कामकाज करता हूँ, 200 पॉइंट बाहर जाके कामकाज। जब विक्स मान लो 11-12 पे है, तो क्या है, ये प्रीमियम जो अभी महँगे हैं, वो थोड़े से और सस्ते मिलेंगे, तो मैं 100 पॉइंट बाहर जाके काम करता हूँ। एट द मनी, इन द मनी में मैं काम नहीं करता हूँ। इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो टर्नओवर चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कभी-कभार आपको बहुत फ्रीक्वेंटली स्कैल्पिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। मार्केट रेंज बाउंड है, नैरो रेंज में वो ट्रेड कर रहा है, तो उस टाइम आपको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ आप होल्ड करके कर नहीं सकते। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, किसी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, तब जाके ही आप थोड़ा-सा अपनी पोजीशन को होल्ड करके एक बड़े पैसे के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा तरीका है अपने टैक्सेस को रिड्यूस करने का। ज़ीरो नहीं हो सकते, बट रिड्यूस हो सकते हैं। काफ़ी हद तक इससे बहुत टैक्सेस बच जाते हैं एनुअल बेसिस पे। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने अपने, मतलब पिछले 2 साल से बताऊँ, 2 साल और उसके पहले के 2 साल के जो टैक्सेस थे, ऑलमोस्ट 60% रिड्यूस हो गए मेरे, ठीक है ना? यानी अगर मैं मान लो 2 साल पहले, यानी 2021-22 में अगर मैंने करीब-करीब 10 लाख तक के टर्नओवर टैक्सेस दिए होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अब मेरे मुश्किल से 3 लाख भी नहीं है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा-सा व्यू जो बनाता हूँ, वो थोड़ा-सा एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के हिसाब से बनाता हूँ, जिससे कि एडवांटेज ये रहता है कि अगर मैं सही जाता हूँ, तो प्रॉफ़िट ज़्यादा मिलता है, टैक्सेस कम लगते हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहता है, ठीक है ना? तो आपको ये तरीका थोड़ा-सा फ़ॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने टैक्सेस बचाना चाहते हो, ये सिंपल चीज़ है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मान लीजिए आपने 20 पे खरीदा है और 100 पे आपने बेचा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका प्रॉफ़िट है, लेकिन फिर भी आपके जो टैक्सेस होंगे उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपने 1 लाख जो है वो सस्ती ही खरीदी है, ठीक है ना? आपने खरीदा तो सस्ता ही है, उसके बाद जाके आपने एक महँगा बेचा, तो प्रॉफ़िट आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिला है, तो टैक्सेस भी उतने ज़्यादा जंप नहीं कर रहे हैं, थोड़े से जंप कर रहे हैं, बट उतने ज़्यादा जंप नहीं कर रहे हैं, जिसका आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है?
तो ये एक सिंपल सा तरीका है ऑप्शंस में, जिससे कि आप यहाँ पे अपने टैक्सेस को थोड़े से कम कर सकते हो, ज़ीरो नहीं कर सकते बट थोड़े से कम कर सकते हो। फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर में जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है वो एक ही है। राइट से आता है, अगर आप अप्रैल में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो अप्रैल फ्यूचर ही मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस नहीं है, बट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस होती हैं, जिससे आपके टर्नओवर जो होता है वो कम होता है। टर्नओवर कम होगा तो जाहिर सी बात है आपके जो टैक्सेस होंगे वो कम लगेंगे, अगर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा तो टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर कोई कोई भी इस टाइप का वीडियो नहीं बनाता, बट मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप थोड़ा-सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करते हो तो आपके जो टर्नओवर होंगे वो थोड़ा-सा कम होगा, टैक्सेस कम लगेंगे, और ब्रोकरेज सेव करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एसएस में आप अपना अकाउंट खुला लीजिए, PY118 रेफरेंस कोड यूज़ करोगे आप, तो आपके कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।